चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि हम अपने बकरे को कैसे मोटा कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम अपने बकरे को मोटा करने की बात करते हैं तो यहाँ दो तरीके हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला तो ये कि फीड, हमको उसको खाने में क्या क्या देना है, कितना दाना देना है, कितना चारा देना है, कितने कितने क्वांटिटी में देना है। और उतना ही इंपॉर्टेंट जो सेकंड पहलू है उसका है मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप बस उसको रोज का आधा किलो दाना दे दिए और अपने समय के साथ में वो आपका बकरा मोटा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दाना देने के साथ साथ कई सारे बारीक मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो देखिए, जब हम इसके तरीकों की बात करते हैं तो दो तरीके से हम अपने बकरे को मोटा कर सकते हैं। पहला तरीका है पारंपरिक तरीका जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है आधुनिक तरीका जिसको हम मॉडर्न टेक्निक भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये पारंपरिक तरीका और आधुनिक तरीका आखिर है क्या। जब हम पारंपरिक तरीके की बात करते हैं तो जनरली हम इसमें हरा घास उसको खिलाते हैं। देखिए, हम जनरली इसको चारा खिलाते हैं ज्यादातर, और दाने का मात्रा यहाँ पे बहुत ही कम होता है। यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं, मैंने दाना लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दाने का मात्रा यहाँ पे कम होता है, ज्यादातर ये डिपेंड करता है प्राकृतिक चारे पे। तो अब आखिर इस सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि ये ज्यादा टाइम लेता है अपने बकरे को मोटा करने में। पहला तो यह कि टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा है उसके मोटापे में, उसके वेट गेन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते रहता है। क्यों आखिर उतार चढ़ाव होता है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको साल भर हरा चारा उसके लिए मिलता रहे। देखिए यहाँ पे हरा चारा आपको साल भर मिलता रहे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर बरसात के दिन है, ठंड का दिन है, अच्छा चारा मिल रहा है, लेकिन गर्मी के टाइम में जैसे आपको प्रॉब्लम होता है, तो इस टाइम में जो आप ये फैटेनिंग का प्रोसेस चला रहे हैं, जो मोटाने उसको मोटा करने का जो प्रोसेस चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इससे आपको अच्छा रिजल्ट वहां पे नहीं मिलता। इसी वजह से ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इसमें आप अपना पैसा भी लगाएंगे, टाइम भी लगाएंगे, लेकिन वैसा रिजल्ट यहां पे आपको नहीं मिलेगा जैसे आपको मिलना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर आधुनिक तरीका क्या है अपने बकरे को मोटा करने का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक तरीके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक तरीके के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे हमको ध्यान देना है, कैसे हमको एग्जैक्टली इस प्रोसेस को मैनेज करना है। तो आधुनिक तरीकों को जब आप फॉलो करते हैं तो सबसे पहला चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो है कि आपको एक तंदुरुस्त बकरे को चयन करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी बकरे को उठा के ले आए और आप ये गलतफहमी में है कि ये बकरा आपको बहुत जल्दी मोटा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सबसे पहले तो जब सेलेक्ट करेंगे तो जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे बकरे को आप सेलेक्ट करें जो बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है। कमजोर ये पतले दुबले बकरे को बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें, क्योंकि फैटनिंग प्रोसेस एक टाइम फ्रेम में होता है। अगर उस टाइम फ्रेम में आपका ये पूरा प्रोसेस नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसमें आपका अच्छा खासा पैसा भी खर्चा होता है और अच्छा खासा इसमें टाइम भी आपका कंज्यूम होता है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि तंदुरुस्त बकरे को ही चयन करना है। और सेकेंड चीज आपको ध्यान देना है इसमें कि हड्डी का जो ढांचा, जिसको हम लोग उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं, आप ऐसे बकरे को सेलेक्ट करें जिसका लेंथ और जिसका हाइट काफी अच्छा हो। क्योंकि जब आप किसी भी बकरे को देखेंगे तो आपको उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर जो बकरा है वो उसका हाइट और हेल्थ कैसा हो सकता है फ्यूचर में, और क्योंकि उसके बोन के साइज के अनुसार से ही पता चल जाता है। तो ऐसे बकरों को आप सेलेक्ट करें, चयन करें जिसका जो ढांचा है, उसका जो बॉडी का जो साइज एंड शेप है वो काफी अच्छा हो। जो बकरा आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, अगर उसका हड्डी का ढांचा ही बहुत छोटा हो, तो ऐसे बकरे को प्लीज आप सेलेक्ट ना करें इस फैटेनिंग प्रोसेस के लिए। तीसरा चीज जो आपको ध्यान देना है कि जैसे ही अब फैटेनिंग प्रोसेस में जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है कि उसका आप कैस्ट्रेशन करवा लें, उसका बधियाकरण करवा लें। क्योंकि जब बधियाकरण करवाते हैं तो बहुत तेजी से उसका वेट गेन होता है, और ये जो फैटेनिंग का प्रोसेस है, जो आपके अपने बकरे को मोटा करने का प्रोसेस है, उसको एक शॉर्टन करेगा। मींस जो प्रोसेस आपका 5 महीने में होना चाहिए वो इससे 3 महीने में ही हो जाएगा, 4 महीने में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बधियाकरण जरूर करवाना चाहिए। यहाँ पे आप देख लें कि किस पर्पज से आप उस पर्टिकुलर बकरे को यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप मीट पर्पज के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि उसका बधियाकरण आप जरूर करवा लें। अब बधियाकरण कितने दिन में करवाना है, कैसे करवाना है, इसका एक अलग से वीडियो है, उसको आप प्लीज एक बार जरूर यहां पे देख लें। देखिए, जब आप बकरे को सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि उस बकरे का वजन कम से कम, जब आप सेलेक्ट करेंगे उस टाइम 20 से 25 किलो होना चाहिए। बहुत ज्यादा छोटे बकरे को और बहुत ज्यादा बड़े बकरों को इसके लिए आप सेलेक्ट ना करें। और दूसरी चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है कि
जब आप बकरे का चयन करते हैं तो बहुत ज्यादा ओल्ड बकरे को आपका नहीं लेना है बिल्कुल भी, जैसे 4-5 साल का अगर लेते हैं वैसे बकरों को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 2 साल के अंदर का बकरा आप ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना है, वो है नस्ल। आपको यहाँ पे एक राइट नस्ल को सेलेक्ट करना है उस फैटेनिंग प्रोसेस के लिए। इसके लिए जैसे जमुनापारी है, सिरोही है, इसके लिए जैसे आपका ये पंजाब का जो ब्रीड है वो काफी अच्छा होता है, इसको आप यहाँ आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और बातों को देख लेते हैं मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस में कि क्या हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जब आप फैटनिंग प्रोसेस करते हैं तो आपको क्या क्या चीजों को और सावधानी यहां पे रखना है। पहला तो ये, जब आप इस फैटनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, मींस अपने बकरे को मोटा करने की जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये इंश्योर कर ले कि आपके पास में भरपूर मात्रा में खाना रखा हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप इस प्रोसेस में बकरे को डालते हैं तो उसका जो शेड्यूल है, जिस शेड्यूल में आप उसको खाना खिला रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है बकरे के ऊपर में। क्योंकि इसमें एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है बकरे का कि भाई मुझे आज इसको आधा किलो खिलाना है, मुझे इसको 700 ग्राम खिलाना है, इस टाइमिंग में खिलाना है। सपोज करिए आप अगर एक दिन उसको ना मिले तो पूरा जो उसका रूटीन रहता है, उसका बकरे का एक हैबिट हो जा रहा था, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इससे आपको अच्छा खासा नुकसान वहां पे हो सकता है। मीन्स वो रिजल्ट आपको यहां पे नहीं मिलेगा जो एग्जैक्टली रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। दूसरी सावधानी यहां पे आपको रखना है कि बिल्कुल भी आपको गलत टाइमिंग में, देखिए यहां पे लिखा है गलत गलत समय में, मींस ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप किसी भी टाइम अपने बकरे को खाना खिला रहे। एक बार पता चल रहा है आप मॉर्निंग में उसको खाना दे दिए, दूसरे दिन आप मॉर्निंग में भूल गए, उसको शाम को आप दे रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको जो चारा देने का टाइम, उसका दाना देने के टाइम को उसके स्पेशली आपको फिक्स करना है, जो समय है उसको फिक्स करना है। और दूसरा, जब आप खाना उसको देते हैं तो जो क्वांटिटी दे रहे हैं उसको भी आपको फिक्स रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपके पास में फीड बहुत ज्यादा है तो उसको 1 किलो खिला दिए, दूसरा दिन आप उसको आधा किलो खिला दिए, एक दिन और मन किया तो उसको आप 300 ग्राम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि फैटेनिंग प्रोसेस एक बिल्कुल वैज्ञानिक एक तरीका है और उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो यही भी है कि इसको खाना एक फिक्स अमाउंट में दे, जो भी अमाउंट आप उस टाइम में दे रहे हैं वो। और दूसरा, उसको गलत गलत समय में बिल्कुल भी ना दें। अगर आप फिक्स किए हैं उसको कि दिन का आपको उसको 11 बजे देना है, 12 बजे देना है और शाम को उसको अगर 4 बजे देना है, तो उसी पैटर्न को आपको यहां पे फॉलो करना है। और अगला चीज जो आपको ध्यान रखना है कि बकरे की गतिविधियों को कम से कम रखें। देखिए, आप अपने बकरे को मोटा करना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह कि उसके बॉडी में आप फैट को, चर्बी को जमा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जितना ज्यादा आप अपने बकरे को घूमने फिरने से बचाएंगे, जितना ज्यादा उसको एक कमरे में बंद रखेंगे, उतना ज्यादा उसमें मोटापा आएगा। क्योंकि उसका एनर्जी कम खर्चा होता है। सपोज कीजिए आप अपने बकरे को इस प्रोसेस में तो डाल दिए, लेकिन आप उसको चराने के लिए ले जा रहे हैं, बाहर घुमा रहे हैं इधर उधर, तो उसका ये जो खाना है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जितना जल्दी उसका खाना पचेगा उतना ही कम मात्रा में उसके बॉडी में चर्बी जमा होगा। इससे आपका जो फैटनिंग का प्रोसेस है वो लंबा होते चले जाएगा। तो कोशिश करें कि उसको एक जगह में रखें, उसको एक कमरे में रखें, ताकि बहुत ज्यादा इधर उधर वो मूवमेंट ना कर सके, दौड़ भाग ना कर सके। इसमें बहुत ज्यादा जल्दी चर्बी जमा होता है। और जब भी उसको आप रखें तो जिस जगह में आप रखेंगे उसको, वो जगह एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल भी गंदी जगहों में उसको ना रखें, क्योंकि जितना ज्यादा उसको आप अच्छा रखेंगे, कंफर्टेबल रखेंगे, उतना ज्यादा उसका ग्रोथ होते चले जाएगा। देखिए, इसको एक घर में रखें ताकि इधर उधर वो ना जाए, ताकि उसका चर्बी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। अब जैसे ही आप फैटनिंग प्रोसेस के लिए अगर बाहर से आप बकरा लेके आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको 15 दिन के अंदर में ही अपने फैटनिंग प्रोसेस के उस शेड्यूल में उसको ले आए। मीन्स मोटा करने के लिए जो आप दाना चारा उसको देना चाहते हैं, उसको अब स्टार्ट कर दें 2 हफ्ते के भीतर ही, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो बकरा है आपके फार्म में आपके उस खाने के लिए एडजस्ट हो जाए। अदरवाइज अगर इसको आप जितना ज्यादा लंबा करेंगे उतना ही प्रॉब्लम होगा आपको उस पर्टिकुलर बकरे को इस फैटनिंग प्रोसेस में एडजस्ट करने के लिए। तो कोशिश करें कि 2 हफ्ते के भीतर ही उसको इस प्रोसेस में आप ले आए। और एक बार जैसे ही आप बकरा अपने लाते हैं, सबसे पहला तो है उसको आराम करने दें। उस नए बकरे को जो आप ला रहे हैं फैटनिंग प्रोसेस के लिए, उसको जितना ज्यादा हो सके साफ पानी पिलाएं। और पानी कैसे होना चाहिए, कैसे हमको पिलाना चाहिए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लीज उसको आप एक बार देख लें। अगला चीज जो हमको ध्यान में रखना है वो ये है कि पहले तो कुछ घंटा उसको आराम करने दे। अगर बाहर से आप बकरा ला रहे हैं तो उसके बाद इसको लेग्यूम, जिसको हम फली बोलते हैं, उसको खाने के लिए जरूर दें। जो चारा होता है फली, लेग्यूम, क्योंकि लेग्यूम में बहुत ही अच्छा होता है उसके बॉडी के लिए, काफी ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन रहता है और ये इनडायरेक्टली आपके जो बकरे को काफी हेल्प करेगा इस फैटनिंग प्रोसेस में।
यहां पे जब फैटेनिंग प्रोसेस में डालते हैं, उस मोटा करने के प्रोसेस में डालते हैं, तो 24 घंटा उसके पास में साफ पानी होना चाहिए। मैंने एक बार पानी के बारे में बताया था कि पानी उसका ऐसा हो जिसको आप भी पी सके, क्योंकि ये बकरा बहुत ज्यादा साफ सुथरा पानी पीना पसंद करते हैं। तो 24 घंटा उसके पास में साफ पानी होना चाहिए और इसके बर्तन को कम से कम दिन में 2 बार जरूर धोएं। देखिए, अब यहां पे एक और प्रश्न उठता है कि भाई कैसे हमको पता चलेगा कि हमको अपने बकरे का जो दाना है, जो क्वांटिटी है, उसको बढ़ाना है। तो यहां पे आप वॉच करें कि जैसे ही आप रात में उसको खाना देते, सपोज करें रात में आप उसको 500 ग्राम, आधा किलो आप उसको दिए खाना। अब उसको जब आप मॉर्निंग में अपने बाड़े में जाएंगे तो वहां आपको गौर करना है कि भाई आपका ये जो पर्टिकुलर बकरा है वो खाना खत्म किया ही कि नहीं है। आपको देखने से एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ये, किस तरीके से ये खाए होंगे। अगर आपको लगता है कि खाना बचा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज उसके खाने को आप मत बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि यार रोज ये पूरा खाना रात में खत्म कर देता है, तो ज्यादा अच्छा है कि एक दिन के गैप में, मैं भी आगे बताऊंगा कि एक एक दिन के गैप में उसे खाने को थोड़ा थोड़ा हमको बढ़ाना पड़ता है। सडन हमको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि यहां पे सडनली अगर आप उसे खाने को बढ़ाएंगे तो अफरा, जिसको हम बोलते हैं अपचक जो बोलते हैं, वो हो जाएगा। और अपचक इतना खतरनाक बीमारी है, अगर ये हो जाए आपके बकरे में तो विथिन आवर में, एक आध घंटे के अंदर में, कभी कभी तो विथिन मिनट आपके बकरे को मार सकता है। इतना ज्यादा खतरनाक ये होता है। इसीलिए आपको सडनली उसे खाने को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, उसको अल्टरनेट डे में बढ़ाना है। जैसे आज अगर आप उसको 300 ग्राम दिए तो कल भी उसको 300 ग्राम दीजिए, फिर परसों उसको 350 ग्राम दे दीजिए। ऐसे करके इस खाने में आपका बकरा एडजस्ट होते चले जाएगा। और मॉर्निंग में जैसे ही आप आते हैं अपने बाड़े में, तो उसके बर्तन को आप चेक कीजिए कि भाई ये खत्म किया है कि नहीं है। अगर वो आपको लगता है कि खत्म नहीं किया, अभी भी बचा, इसका मतलब है कि उसका डाइट उस लेवल का भी नहीं बना है, इसलिए उसको और मत बढ़ाइए। और जैसे एक बार लगता है मॉर्निंग में आप चेक करते हैं, लगता है कि नहीं रोज ये खत्म कर लेता है खाने को, तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाना स्टार्ट करें। अगला चीज जो आपको ध्यान में देना है कि देखिए, इसके हर दूसरे हफ्ते इसे खाने को एडजस्ट करना है। आप जब फैटेनिंग प्रोसेस में डालते हैं, मोटापे के इस मोटाने के इस प्रोसेस में डालते हैं, तो आपको इसे खाने को बिल्कुल मॉनिटर करना पड़ेगा। और हर 15 दिन में आप उसको एक बार कैलकुलेट करें, देखें कि कैसा इसका खाने का पैटर्न जा रहा है, कितना केजी में उसको, मीन्स कितना ग्राम मुझको इसको एक्स्ट्रा देना है, कैसे देना है कि कम करना है। ये चीजें हर दूसरे हफ्ते में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उसके दाने को बढ़ाना कैसे है, तो रोज रोज उसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना और सडन तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। इसको एक दिन के गैप में आप बढ़ाते जाए, क्योंकि जैसे आप 300 ग्राम उसको दिए हैं, तो भाई उसको 300 ग्राम में उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो उसको 2 दिन का टाइम दीजिए, आज का टाइम दीजिए, कल का टाइम दीजिए, फिर परसों उसको आप, इसको 300 ग्राम है उसको 350 कर लीजिए। आपको सडन इसको 500 ग्राम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा 25 ग्राम 50 ग्राम ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाते जाएं, ताकि आपका बकरा अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए। अगली चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब आप बकरे को इस प्रोसेस में डालते हैं, मोटा करने के प्रोसेस में डालते हैं, तो यहां पे आप ध्यान रखें कि अगर कोई बकरा इस प्रोसेस में फिट नहीं बैठ रहा है, हो सकता है कि आप उसको दाना जो दे रहे, दाना वो खा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ हरा चारा खा रहा है, तो ऐसे बकरे में मोटापा जल्दी नहीं आएगा। ये इस प्रोसेस के लिए फिट नहीं है। ऐसे बकरे को तुरंत वहां से हटा दें, कोई नए बकरे को वहां लाए, उसको में फिर कोशिश करें। अगली चीज जो हमको ध्यान देना है कि जैसे ही हम अपने बकरे को इस प्रोसेस में लाते हैं, तो कम से कम ये 3 से 4 महीना इस प्रोसेस को पूरा करने में ले लेता है। इस टाइम इसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले ही बताया था, इसके घर को आपको हमेशा सूखा रखना है, ताकि वहां पे कोई मॉइस्चर ना हो और उसको बीमारी वगैरह ना लगे, और बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, जब बैठे तो आराम से वहां पे वो बैठ पाए। चलिए, यहां पे हम कुछ और बातों को देख लेते हैं। जब भी आप अपने फैटेनिंग प्रोसेस के लिए बकरा खरीदने जाते हैं, तो वहां पे कोशिश करें कि आप उस टाइम में अपने बकरे को खरीद के लाएं, उसको जब कीमत उसका कम हो जाए। जैसे गर्मी के दिन में कीमत काफी कम होता है, तो उस टाइम में उस बकरे को आप चयन करके ले आएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पे पैसे बचाएंगे, उतना ही ज्यादा आगे आपको प्रॉफिट होने वाला। अगर यहाँ पे आप बकरे को ज्यादा रेट में खरीदेंगे, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे फिर कम मिलेगा। अब बात आता है कि खाने में आखिर हम उसको क्या दें, ताकि जल्दी से जल्दी हम उसका वेट को बढ़ा सकें। यहां पे कुछ और चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे आप जब दाना खरीदने के लिए जाते हैं, तो दाना आप उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा खरीद के लिए आए जब इसका रेट बहुत ही कम होता है। जैसे जो लीन सीजन होता है, उसमें बहुत ज्यादा इसका रेट कम होता है। वैसे टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा इसके लिए आप उस फीड को खरीद के लिए, ताकि ये यहाँ पे सस्ता मिले और आगे आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले।
दूसरा चीज यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमको अपने बकरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नहीं खिलाना। ऐसा नहीं कि आप वो गेहूं अगर दे रहे हैं तो सिर्फ गेहूं गेहूं दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप मक्का खिलाना स्टार्ट किए तो सिर्फ और सिर्फ मक्का देना, बाकी चीजों को भूल गए। इसीलिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है, वैसे चीजों को हमको इसके फीड में मिलाना है और वैसे ही चीजों को हमको उसको ऑफर करना है। देखिए यहां पे अगला पॉइंट कि जितना ज्यादा इसका सूखा दाना होगा, जो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या हम दाने में उसको दे सकते हैं, जितना ज्यादा आप दाना देंगे उतना ही उसमें चर्बी बनना स्टार्ट होता है। क्योंकि होता क्या है, जो दाना हम लोग देते हैं, जैसे गेहूं का दाना हम देते हैं, मक्का देते हैं, देखिए यहाँ नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जौ लिखा हुआ है, ज्वार लिखा हुआ है, मक्का लिखा हुआ है, यहाँ पे गेहूं लिखा हुआ है। ये दाना हम जितना देते हैं उतना ही उसके बॉडी में चर्बी बढ़ता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इससे इस दाने से बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उसको मिलता है। सपोज करो अगर हम उसको एक दिन में 500 ग्राम 600 ग्राम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हम जो 500 ग्राम उसको खाना दे रहे हैं उसमें से 200 ग्राम या 300 ग्राम उसके बॉडी मेंटेनेंस में जा रहा है। क्योंकि भाई अगर हम उसको खाना देते हैं किसी भी एनिमल्स को, तो आधा खाना तो उसको जाता है उस बॉडी को चलाने में, उसके बाद में जो बच जाता है उसके पेट में एक्स्ट्रा, वही फैट में कन्वर्ट होता है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे हम दाना खिलाएंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे चर्बी बढ़ते चले जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा उसको दाना खिला दें, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक अफरा बीमारी होता है, जो ऐसे उल्टा सीधा बहुत ज्यादा खिलाने में, अचानक अचानक खिलाने में उसके पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाता है और बहुत जल्दी एकदम अचानक उसका डेथ होता है। इस सिचुएशन में आपको वो टाइम भी नहीं देगा अपने डॉक्टर को बुलाने के लिए और आपका अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी इस प्रोसेस में आप डालते हैं तो बकरे को एकदम सडनली उसका खाने को नहीं बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके उसे खाने को बढ़ाना है। और खाने के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप ये सब चीजों को यूज कर सकते हैं। जो चीजें आपके पास आसानी से अवेलेबल है, जो सस्ते में अवेलेबल है, उसी चीज को यहाँ पे उपयोग करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मक्के को बस देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और गेहूं का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ इसको ऊर्जा के लिए, उसके बॉडी में एनर्जी के लिए कुछ और सोर्सेज देना है, जैसे कि मोलासेस। ये मोलासेस क्या चीज है, देखिए आप देखे होंगे जहां पे गन्ने की फैक्ट्री लगा रहता है, वहां पे एक गुड़ जैसे लसलसा पदार्थ निकलता है, उसी को बोलते हैं मोलासेस। तो इसको आपको उसको एनर्जी के रूप में, ऊर्जा देने के लिए उसके बॉडी में के लिए देना। जैसे हम लोग ग्लूकोज जो घोल के पीते हैं हमको एनर्जी देता है, शुगर उसमें रहता है, तो वैसे ही इस मोलासेस में भी काफी ज्यादा एनर्जी रहता है, जो आपके बकरे को हमेशा तंदुरुस्त रखेगा, उसको काफी ज्यादा एक्टिव रखेगा वो। और दूसरा जो शकरकंद रहता है उसको भी आप दे सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा एनर्जी रहता है और खासकर इसमें आयरन बहुत ज्यादा रहता है, जिससे उसका ब्लड बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपके बकरे को वो हेल्दी रखेगा और बहुत जल्दी उसका ग्रोथ लाने में हेल्प करेगा। यहाँ पे आप शकरकंद दे सकते हैं और चुकंदर भी उसको दे सकते हैं। आप उनकी क्वांटिटी जितना बकरा आपका खा सके उस हिसाब से देना है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो चलिए इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या क्या सावधानी हमको और बरतना है। देखिए इसमें जब हम खली की बात करते हैं तो खली में आप यहां पे दे सकते हैं सूर्यमुखी का खली आप यहां दे सकते हैं, कपास की खली आप दे सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा अलसी की खली भी आप दे सकते हैं, मूंगफली की खली भी आप यहां पे दे सकते हैं। तो ये वैसा ही है, मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपके एरिया में बहुत आसानी से मिल जाए, सस्ते मिल जाए इन चारों में, उसको यहां पे आपको देना है। जब आप फैटेनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन बकरे को कम से कम 100 से 150 ग्राम आप दाना दें। जैसे मैंने पहले बताया था कि उसको सडनली 300 ग्राम 400 ग्राम नहीं देना है बिल्कुल, क्योंकि उसका बॉडी इस दाने के लिए एडजस्ट नहीं हुआ रहेगा। ऐसे में अफरा होने के उसको चांसेस बढ़ जाएगा, अपचक उसको होने के चांसेस यहां पे बढ़ सकता है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो उसको 100 ग्राम या 150 ग्राम दे, उसके बाद हर दूसरे एक दिन को छोड़ के, जैसे आज दिए कल को छोड़ के परसों उसका थोड़ा थोड़ा मात्रा में 20 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम ऐसे मात्रा में उसको बढ़ाते रहें, ताकि वो खाने के साथ में उसका बॉडी भी एडजस्ट हो जाए और बिल्कुल भी ये उसको नुकसान ना पहुंचाए। अब चलिए हम देख लेते हैं उस फीड फॉर्मुलेशन के बारे में। जब हम उसके लिए एक सूत्र जब बनाएंगे क्या कितने क्वांटिटी में देना है उसको बहुत ज्यादा मोटा करने के लिए, तो ये कुछ फीड का एक रेशियो है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें पहला तो है ग्राउंड कॉर्न, मतलब जो भुट्टा होता है ये वही है, मक्का जिसको हम लोग बोलते हैं मक्का ही है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड कॉर्न दिया, इसका मतलब है कि वो
बिल्कुल ठोस नहीं होना चाहिए, मीन्स टूटा होना चाहिए। यहाँ पे टूटा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको पीस के यहाँ पे पाउडर बनाना, पीस के उसको पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि ये बिल्कुल भी बारीक चीजों को नहीं खाती हैं। तो वो उसको आप थोड़ा सा क्रश कर लें, उसको तोड़ लें। तोड़ने के बाद आपको ये आप इस ग्राउंड कॉर्न को, भुट्टा व मक्का को आप उसको दे सकते हैं। क्वांटिटी कैसे देना है, देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला तो है जब आप फैटेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसको 30 किलो होते तक पहला इसका दाना है, दूसरा 30 से 40 किलो होते तक, और तीसरा है इसमें 40 किलो से लेके जब उसको मार्केट में आप बेचने जाते हैं तब का खाना है। ऐसे खाने को आप अपने घर में फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो पहला, जब आपके पास अगर कौन है, अगर आपको मक्का है तो आप उसको मैसे मिलाना है। अगर आपके पास मक्का नहीं तो यहाँ पे आप गेहूं भी ले सकते हैं, ज्वार भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए कितने कितने क्वांटिटी मिलाना है। सबसे पहले तो देखिए इसको आप इस कैटेगरी के लिए 52 किलोग्राम मिलाना। देखिए अगर हम इसको 100 केजी के टर्म्स में बात करते हैं, भाई मान के चलते हैं आप 100 किलो का यहाँ पे अब खाना इसके लिए बना रहे हैं। अगर 100 किलो का आप बना रहे हैं तो कितना कितना ग्राम डालना है, इसी को आप 1 केजी के हिसाब से मान सकते हैं। जैसे अगर 1 केजी का यहाँ बना रहे हैं तो 520 ग्राम आपको ये डालना पड़ेगा। चलिए हम 100 केजी के हिसाब से मानते हैं, उसी हिसाब से आप इसको आगे आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर 100 केजी के हिसाब से आप बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको 52 केजी तो यही डालना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ ग्राउंड कॉर्न कॉब डाला है। आप भुट्टे को देखेंगे, अगर इतना लंबा भुट्टा है तो उसके बाहर में तो उसके बीज है, और उसका अंदर को जो बचता है, स्टिक बचता है, उसको भी आप उसको खिला सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर का बहुत ही शानदार सोर्स रहता है। उसको आप थोड़ा सा काट के छोटा टुकड़ा करके उसको भी आप मिला के खिला सकते हैं। अगर आप इसको खिला रहे हैं, उसके भुट्टे के अंदर वाले जो स्टिक रहता है, डंठल रहता है उसको, तो इसको आपको मिलाना है इसमें 20 किलो। यहां पे देखिए ऑयल सीड केक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो खली होता है इसमें आप कपास खली भी यूज कर सकते हैं, मूंगफली खली भी यूज कर सकते हैं, अलसी खली भी यूज कर सकते हैं। मींस जो खली आपके पास में आसानी से उपलब्ध है आपको उसी को यहां पे मिलाना है। इसको आपको कितने मिलाना है, 11 किलो अगर आप 100 किलो का बना रहे हैं तो। और इसमें ड्राइड लेग्यूम है ये मिला, जैसे मैंने अभी बताया था, जो फली चारा रहता है, जैसे बरबट्टी का है, मूंगफली का है, इस टाइप का जो फली रहता है, वो अगर आपके पास में चारा है तो उसको थोड़ा सा सुखा ले। यहां लिखा है ड्राइड, लिखा है यहाँ पे हे मतलब जिसका मॉइस्चर को हम लोग कम करते हैं, इसको थोड़ा सा सुखा देते हैं धूप में। धूप में सूखने के बाद उसका पानी निकल जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको हम हे बोलते हैं। इसको यहाँ पे 20 किलो आपको मिलाना है। और साथ में जैसे मैंने बताया था ऊर्जा के लिए 5 किलो यहाँ पे आपको मोलासेस को मिलाना है, जो भुट्टे जो गन्ना के बचाव पदार्थ से बनता है। यहाँ पे ये मिनरल मिक्सचर वाला पार्ट है, मिनरल मिक्सचर वाला पार्ट भी आपको वहां पे मिलाना है। जैसे यहाँ पे मिनरल सॉल्ट दिया 1 किलो के आसपास। वहीं पे जो कैल्शियम का सोर्स है, क्योंकि कैल्शियम उसके बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है, इसको आपको यहाँ पे 1 किलो मिलाना। तो ये तो रही पहले के लिए, अगर आप तुरंत ला के फैटेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करें उसके लिए। अगर आप आगे बढ़ते, जैसे उसका वेट अगर जब आगे बढ़ता है तो 30 से 40 किलो के बीच में, इस बीच में आपको करना है। इस टाइम में आपको क्या क्या मिलाना है, उसको 30 केजी को 30 केजी जैसे ही पार हो गया और 40 केजी होते तब खिलाना। इसी को ग्राउंड कॉर्न को आपको देना, थोड़ा सा बढ़ा के देना है। आप 62 किलो कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे उसका अंदर का जो डंठल था भुट्टे का, उसको आप 10 किलो कर दिए। देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका बढ़ गया अब कॉर्न वाला, राइट। और बाकी चीजें बिल्कुल वैसे ही है, इसको आपको कम करना। फिर अगर आप मक्के को बढ़ा रहे हैं तो उसका अंदर कुछ डंठल वाला पार्ट को यहाँ पे एग्जैक्टली आप आधा कर दी। बाकी जो अमाउंट है वो सेम है यहाँ पे, उसको आपको वैसा ही रखना है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है कि 40 किलो का अगर आपको बकरा हो गया तो 40 किलो से लेके उसको बाजार में बेचने तक आपको अब क्या खिलाना। देखिए यहाँ पे हम जो मक्का है उसके मात्रा को अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा दिए, 72 किलो कर दिए। मीन्स 100 किलो में जब देखेंगे 100 किलो में तो अकेले 72 किलो तो आपका ये मक्का ही हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलाना, उसमें 11 किलो ये खली मिलाना है। खली मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। उसके साथ में आपको ये जो लेग्यूम है, फली है, फली का जो है उसको भी मिलाना है 10 किलो। और ये मोलासेस जो गन्ने का बनता है उसको 5 किलो, और ये बाकी चीजों को एज सच यहाँ पे रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोलासेस है, कैल्शियम और जो ये मिनरल है और जो नमक है वो बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट बना हुआ है। हम जनरली यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, जो ऊपर का मेन जो पोर्शन है यहाँ पे उसको ही हम चेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये तो रही एक तरह का फीड फॉर्मुलेशन है। दूसरा फॉर्मुलेशन ये है, तीसरा फॉर्मुलेशन ये। यहाँ पे दूसरे फॉर्मुलेशन में देख सकते हैं हम यहाँ पे मक्के की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दिए। देखिए मक्के की क्वांटिटी को कम कर दिए, लेकिन यहाँ पे हम चॉप्ड ग्रास है यहाँ पे हम मिला दिए। ग्रास ये मतलब जो आपके पास में जो कुछ भी चारा है, जैसे कि नेपियर है आपके पास में, बरसीम है,
या आपके पास में जो अल्फा अल्फा है उसका अगर आप यहाँ पे हे बना के आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन चारा जब उसको मिलेगा तो यहाँ इसकी क्वांटिटी को आपको यहाँ पे कम कर देना चाहिए उस सिचुएशन में। बाकी चीजें वही है, ऑयल सीड केक जो खली है वो कांस्टेंट बना हुआ है और नीचे का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी में दूसरा कंडीशन है 30 से 40 किलो के बीच में आपको क्या देना है। ये तो थोड़ा सा इसको 10 केजी हम बढ़ा दिए इसके मक्के को। उसके बाद में ये जो चॉप्ड ग्रास है जिसे हम जिसको नेपियर से अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा फिर यहाँ पे कम कर दी, इसको बढ़ा दिए हम लेकिन इसको यहाँ पे कम कर दी, बाकी चीजें बिल्कुल एज सच यहाँ पे बना हुआ है। यह तीसरा कंडीशन ये जब हम 40 किलो से लेके मार्केट ले जाने तक देते हैं तो यहाँ पे इसको अच्छा खासा हम यहाँ पे अब बढ़ा दिए मक्के को, राइट। और बाकी चीजें आप देख सकते हैं, इसको फिर हरा चारा को हम यहाँ पे कम कर दिए, खली उतना ही है। ये तो रहा दूसरे टाइप का फीड। तीसरे टाइप का फीड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले तो अपना जो मक्का वाला पोर्शन है, मक्का वाला पोर्शन उसको हम 60 किलो ले लिए 100 किलो के हिसाब से, राइट। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल भी वो भुट्टे का अंदर वाला पोर्शन और यहाँ पे हरा चारा का है हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम एक तो कर दिए इसका जो खली है उसका लगभग उतना ही है, 1 किलो या कम हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइड लेग्यूम है, लेग्यूम का है मीन्स जो फली का सूखा हुआ जो चारा है उसको हम अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ तो हम बढ़ाए हैं लेकिन यहाँ भी हम अच्छा खासा उसको बढ़ा दिए हैं। बाकी चीजें फिर यहाँ पे सेम, यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा और चेंज यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे जो मिनरल मिक्सचर वाला पोर्शन है वो हम उसको आधा किलो यहाँ पे बढ़ा दी है। तो इस वाले पोर्शन में भी ये कांस्टेंट है और ये भी लगभग नीचे वाला पोर्शन कांस्टेंट। लेकिन जब मार्केटिंग वाले एज में जब जाते हैं 40 किलो जब हो जाता है उसके बाद जब बेचने की उम्र तक इसको हम थोड़ा सा कम कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे इसका क्वांटिटी कम कर दी है और ये जो ड्राइड लेग्यूम है उसका क्वांटिटी उतना ही है और यहाँ पे नीचे वाला भी पोर्शन उतना ही यहाँ बना हुआ है। खली का पोर्शन हम यहाँ से फिर से 1 किलो बढ़ा दिए। तो फ्रेंड्स ये तो रहे फीड फॉर्मुलेशन। इसमें मैंने आपको कहा था कि भाई इसमें आपके पास मक्का नहीं है तो इसकी जगह आप गेहूं भी यूज कर सकते हैं, जौ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या है, आपके लिए कौन सा सस्ता पड़ेगा और इजिली अवेलेबल यहाँ पे है। थैंक यू।